हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेन पीआईक्यूज ऑफ 2025 जनवरी शिफ्ट ऑन द टॉपिक ऑन द चैप्टर बायनॉमियल थ्योरम। अब देखिएगा, इस चैप्टर को लेकर 10 पीआईक्यूज थे, 10 क्वेश्चंस इस पे आए थे। ओके, 4 क्वेश्चंस आए थे टर्म्स ऑफ बायनॉमियल एक्सपेंशन, फाइंडिंग रिमाइंडर पे 1 क्वेश्चन सेट हुआ था, और ये जो टॉपिक है बायनॉमियल कोएफिशिएंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये डिलीटेड टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे जेई ने 2 क्वेश्चंस किए थे, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो टॉपिक डिलीट हो चुका है उससे एक बार फोकस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था मल्टीनोमिनल थ्योरम पे, और 3 क्वेश्चंस आए थे बच्चों मिस्लेनियस प्रॉब्लम। मतलब कैसा है कि बायनॉमियल थ्योरम के साथ सीक्वेंस सीरीज का कांसेप्ट दे देगा, मतलब मल्टीपल कांसेप्ट पे 3 सवाल आए थे। ऐसे टोटल 10 क्वेश्चंस थे, 10 शिफ्ट 10 प्रॉब्लम, तो हर शिफ्ट में एक सवाल जेई मेंस ने बायनॉमियल थ्योरम इस चैप्टर पे पूछा था। अब देखिएगा, आज का हमारा पहला पीआईक्यू क्या है बच्चों, ये हमारा पहला पीआईक्यू है। अब ये क्या कहता है, देखिएगा काफी पहचान वाला पीआईक्यू है, और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास एक बहुत ही सुंदर शॉर्टकट है। अब देखिएगा, द लिस्ट वैल्यू ऑफ एन, हमें क्या पूछा है, लिस्ट वैल्यू ऑफ एन पूछा है, फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, क्या पूछा है हमें, लिस्ट वैल्यू ऑफ एन पूछा है और नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स पूछा है इन द बायनॉमियल एक्सपेंशन, इन द बायनॉमियल एक्सपेंशन। अब देखिएगा, ये जो हमें एक्सपेंशन दिया है, हम थोड़ा इसे अपने तरीके से लिख लेते हैं। अब देखो, उस फार्मूला क्या है, वो ये फार्मूला है a to the power 1 by p plus minus b to the power 1 by q. Here a and b should be prime number. Then number of rational terms, that is called integral terms. Then number of rational terms or integral terms is equals to n by LCM of pq. अब ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट क्या है, GIF है, ओके, +1। अब देखो, जो हमें एक्सप्रेशन दिया है, ये हमारा एक्सप्रेशन है, तो इसे हम लोग इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, 7 to the power 1 by 3 प्लस 11 टू द पावर 1 बाय 12, इट्स अ होल पावर यार। अब देखो, ये फार्मूला हम लोग कब लगा सकते हैं, जब a एंड b शुड बी प्राइम नंबर। तो क्या यहाँ पे ये a, यस, दिस वन इज a एंड दिस वन इज b, 7 and 11 आर प्राइम नंबर, यस वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला। अब देखो, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स हमें कितना दिया बच्चों, 183 दिया है, 183 इज इक्वल्स टू n बाय LCM ऑफ PQ। अब यहाँ पे P कितना आपके पास 3 है और Q कितना आपके पास 12 है, तो LCM ऑफ PQ प्लस 1। तो देयरफॉर ये कितना हो गया, n बाय LCM ऑफ 3 एंड 12 कितना होगा, 12 होगा, और 183 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 182 हो गया। अब देखो, अगर इस नंबर का GIF 182 है, तो ये नंबर क्या है, इस नंबर का अगर GIF, इस नंबर का GIF 182 है, ये जो नंबर है, ये नंबर क्या होगा, 182 उससे बड़ा या उससे इक्वल, लेस देन और इक्वल टू 1/12, और लेस देन किससे होगा, 183 से वो कम होगा। क्लियर। अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 182 इंटू 12 लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन 183 इंटू 12। अब देखो, हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है बच्चों लिस्ट वैल्यू ऑफ n पूछा है। क्या पूछा है, लिस्ट वैल्यू ऑफ n। तो n का वैल्यू इन दोनों नंबर्स के बीच में है, तो सब में छोटा वैल्यू क्या है, सब में छोटा वैल्यू हमारा यही है। तो देयरफॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगा, 182 इंटू 12, और 182 इंटू 12, 2 इंटू 2 4, तो 4 सिर्फ कहां पर है, यहीं पर ही यूनिट प्लेस में है। तो आपका आंसर क्या होगा, 2184। आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 2184 आपका आंसर होगा। तो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिपीटेड पीआईक्यू है, इस तरीके से पीआईक्यू बायनॉमियल थ्योरम पे आते हैं, फाइंडिंग द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, या फाइंडिंग नंबर ऑफ रैशनल टर्म, या फिर फाइंडिंग द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट पीआईक्यू देखो। नेक्स्ट जो पीआईक्यू है वो भी हमारा जाना पहचाना पीआईक्यू है। हमें एक समथिंग टू द पावर समथिंग इज डिवाइडेड बाय समथिंग, व्हाट इज द रिमाइंडर। अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं, दैट इज कॉल्ड फर्मैट-लिटल थ्योरम। अब देखो, वो शॉर्टकट किसे अप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय, जब भी डिवाइडेड बाय होगा, डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर, डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर। डिवाइडेड किससे होना चाहिए, प्राइम नंबर से वो डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे प्राइम नंबर हमारा क्या है,
23, यस 23 प्राइम नंबर है। तो हियर p इज इक्वल्स टू प्राइम नंबर इज इक्वल्स टू कितना बना 23 बना। तो देयरफॉर p माइनस 1 क्या होगा 23 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 22। यस ये कितना हो गया बच्चों 22 हो गया। अब ये जो नंबर है p माइनस 1 22, इस नंबर को इस नंबर से इस पावर को डिवाइड कर दो, या जो भी नंबर आएगा p माइनस 1 से 103 को डिवाइड करो। यस तो क्या मिलेगा 103 डिवाइडेड बाय 22, ये हो गया 88, ये आ गया बच्चों 50। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ आपका आ गया रिमाइंडर 15। ओके अब जो रिमाइंडर 15 है ये बन जाएगा 7 का पावर। यस तो आपका जो क्वेश्चन है ये हटके अब क्या हो गया, इसके जगह पर इसे कट करके आप लोग क्या लिखोगे, मतलब ये जो पूरा का पूरा जो टर्म है ये क्या बन जाएगा 7 टू द पावर 15। जो भी रिमाइंडर आएगा वो 7 का पावर बनेगा, मतलब वो किसी ने जो पावर होगा वो हटके रिमाइंडर उसका पावर बनेगा। ओके तो अब आपका क्वेश्चन क्या होगा, द रिमाइंडर व्हेन 7 टू द पावर 15 इज डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू। तो इस तरीके से क्या है कि आपका पावर रिड्यूस हो जाता है। अब आपको क्या डिवाइड करना है, अब आपको डिवाइड करना है, यस देयरफॉर अब आपको डिवाइड कैसे करना है 7 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 23। अब ये आपका कोई सवाल हो गया। अब देखो 7 क्यूब, अगर हमने यहाँ पे 7 क्यूब कर दिए इसका होल पावर 15 डिवाइडेड बाय 23। अब 7 क्यूब कितना होता है बच्चों, 7 क्यूब होता है 343 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी डिवाइडेड बाय 5 आएगा यहाँ पे। ओके अगर हम लोग 7 क्यूब लेते हैं तो ये 5 बन जाएगा। ओके डिवाइडेड बाय 23, और 7 क्यूब कितना होता है 343, इट्स अ होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 23। अब देखो 743 है, 23 का जो मल्टीपल है वो 745 है। यस तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर 23 का मल्टीपल क्या है 345 है। यस 345 माइनस 2 इट्स अ होल पावर 5 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 23 आ गया। अब 345 ये मल्टीपल है तो इसे कट कर दो, तो फिर आपके पास बचा क्या अभी -2 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 23, तो ये कितना बचा -32 डिवाइडेड बाय 23। यस अब यहां से रिमाइंडर क्या आ गया आपका, यहां से आपका रिमाइंडर आ गया बच्चों -9। ओके लेकिन रिमाइंडर आपका नेगेटिव कभी नहीं होता है, रिमाइंडर आपका नेगेटिव कभी नहीं होता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो नंबर उसमें ऐड कर देते हैं। 23 ऐड कर दिया तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, आपका रिमाइंडर बच्चों यहाँ पर 14 बचा। ओके तो योर आंसर डी इज करेक्ट। ओके अगर आपने ये फॉर्मेट लिटिल थ्योरम नहीं लगाया तो फिर आपकी पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ गई तो फिर आपके स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। ओके तो इस तरीके शॉर्टकट से आप अपना समय बचा सकते हो। क्लियर, योर आंसर 14, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब ये सवाल देखो, ये जो सवाल है, अब देखो सपोज ए एंड बी आर द कोएफिशिएंट, यहां पर क्या कह रहा है, जो कैपिटल ए और कैपिटल बी आर द कोएफिशिएंट ऑफ 30 टर्म एंड 12 टर्म्स रिस्पेक्टिवली इन द बायनॉमियल एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स। अब हमें जो एक्सपांशन दिया है वो एक्सपांशन क्या है 1 प्लस एक्स, इसका होल पावर 2n माइनस 1। अगर हम इसकी जनरल टर्म ले, अगर हम इसकी जनरल टर्म ले तो क्या बनेगा 2n माइनस 1 सी आर, यस एक्स टू द पावर n माइनस आर, एक्स टू द पावर n माइनस आर बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा n माइनस आर। तो यहां पर क्या आएगा एक्स टू द पावर आर आएगा। ओके एक्स टू द पावर क्या आएगा आर आएगा। तो हम लोग टी आर प्लस 1 की बात करें तो वहां पे हमारा कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2n माइनस 1 सी आर। तो हम लोग 30 टर्म की बात करेंगे, टी 30 मतलब क्या होगा 29 प्लस 1, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 29 प्लस 1, तो ये कितना होगा 2n माइनस 1 सी 29, और टी 12 कितना होगा टी 11 प्लस 11, तो ये कितना होगा 2n माइनस 1 सी 11। क्लियर, तो अब ये क्या है, ये आपका कैपिटल ए है और ये क्या है आपका कैपिटल बी है, दिया ए एंड बी। अब आपके पास रिलेशन क्या दिया है, आपके पास रिलेशन दिया है
2a इज इक्वल टू 5b। तो देयरफॉर 2 into a, अब a कितना आपके पास, a है 2n-1 C29 और b कितना है 2n-1 C11। बस यहाँ पे NCR का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कितना होगा 2 into 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 29 फैक्टोरियल और दोनों का सब्ट्रैक्शन 2n-30 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा 5 into ये बना 2n-1 फैक्टोरियल डिवाइड में क्या आ जाएगा 11 फैक्टोरियल और दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा 2n-12 फैक्टोरियल। अब देखो 2n-1 आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या है, यहां पर आपके पास बचा 2/29 फैक्टोरियल 2n-30 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/11 फैक्टोरियल 2n-12 फैक्टोरियल। क्लियर बच्चों। अब यहां से देखो, कभी भी जब भी ऊपर नंबर कोई नंबर मल्टीपल हो, यस कोई नंबर अगर आपका मल्टीपल हो, तो ये जो नंबर मल्टीपल है 2 और 5, तो इसको क्रॉस कर दो, तो ये आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन का आंसर निकालने में। कभी भी इसको क्रॉस कर जाता, अब आपका क्रॉस करने के बाद इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा 5 into 29 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये कितना हो गया फिर आपका, ये हो गया 1/2 into 11 फैक्टोरियल 2n-12 फैक्टोरियल। ओके, अब यहां से आगे देखो, आगे क्या होगा, अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये तो फैक्टोरियल ऑलरेडी है और ये वेरिएबल है, इसलिए सवाल ही बनता नहीं। इसे फैक्टोरियल बनाने की कोशिश करो और सिमिलरली इसे फैक्टोरियल बनाने की कोशिश करो। तो यहां पर अब 11 फैक्टोरियल है पर 2 मल्टीप्लाई में, तो क्या जाएगा, या तो 12 फैक्टर बनेगा, या फिर 13 बनेगा, या फिर 14 बनेगा, या फिर 16 बनेगा, या 15 बनेगा। इससे बाद बनेगा इधर 29 फैक्टोरियल है, तो वो क्या बनना चाहिए, वो 30 फैक्टोरियल बनेगा या फिर 13 बनेगा। अब इधर देखो, इधर कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर सकता हो जिससे वजह से मेरा ये भी फैक्टोरियल बने और ये भी फैक्टोरियल बने। तो अगर मैं दोनों साइड से 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, यहां अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया और यहां भी अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6 into 5 30 into 29 फैक्टोरियल, तो ये होगा 30 फैक्टोरियल, ये बना 2n-30 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इधर क्या हो गया 6 into 2 12 into 11 फैक्टोरियल, तो ये होगा 12 फैक्टोरियल और ये बना 2n-12 फैक्टोरियल। अब देखो, अगर हम ध्यान से देखें, ये जो नंबर है इनका सम कितना है 30 प्लस 2n-3, कितना सम है 2n है। ये भी नंबर है, इनका भी सम कितना है 2n है। तो एक काम करते हैं, हम दोनों साइड से 2n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके बच्चों, अब ये क्या बना, ये बना NCR, तो ये होगा 2n-30 और ये कितना बना 2n-12। अब देखो आपके पास एक रिजल्ट है, रिजल्ट कैसा रिजल्ट है, अगर हम कहें कि NCX इज इक्वल टू NCY, अगर दोनों नंबर्स इक्वल है तो क्या हो सकता है, या n का वैल्यू x प्लस y होगा या फिर x इज इक्वल टू y होगा। दोनों में से कोई तो भी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है। अब यहाँ पे देखो, ये जो नंबर है ये नंबर 30 है और ये 12 है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो सेटिस्फाइड क्या होगा, दोनों का जो सम है वो 2n बनेगा, मतलब 30 प्लस 12 क्या बनेगा 2n बनेगा। तो यहां से मुझे n कितना आ गया 42/2, मतलब n कितना आ गया 21 आ गया, मतलब योर ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। क्लियर। तो ऐसा सेम पीआई को एक बार आया था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखिए, ये भी जाना पहचाना सवाल है, यस सेम पैटर्न है। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, वो बात कौन सी, देखिएगा, अगर मैं कहूं कि a प्लस बी का पावर n और a माइनस बी का पावर n, a प्लस बी है और a माइनस बी है, दोनों का पावर n है और सम है, तो क्या बनता है 2 टाइम्स nc0 a टू द पावर n प्लस nc2 a टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर।
प्लस NC4 a to the power n minus 4 b to the power 4 प्लस NC6 a to the power n minus 6 b to the power 6 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से बनता है। ओके, अब यहां पर देखो, यहां पे हमें a कितना है, यहां हमारा हियर a कितना है बच्चों, x है, और b कितना है हमारे पास, b है अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1, तो ये कितना मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस 1 का पावर हाफ मिलेगा। और यहां पे n कितना है, n हमारा है 5। बस ये सब वैल्यू इस फार्मूले में पुट करो, आगे प्रोसीड करो। तो ये जो है एक्सप्रेशन, हम इसको e नाम दे देंगे। हम क्या करेंगे इसे, हम इसे e नाम देंगे बच्चों। देयरफॉर हमने इसे e नाम दे दिया, तो हमारा e कितना मिलेगा, e मिलेगा 2 टाइम्स, ओके, NC0 मतलब क्या मिलेगा, 5C0 a का पावर n मतलब x का पावर 5 प्लस NC2 a का पावर, तो x का पावर 5 माइनस 2 b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या मिलेगा, x क्यूब माइनस 1 प्लस NC4 मीन्स 5C4 a का पावर मीन्स x का पावर 5 माइनस 4 b का पावर 4 मतलब इसका पावर 4 मतलब क्या होगा, x क्यूब माइनस 1, क्या होगा, x क्यूब माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। अब 5 से 6 आएगा, वह तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहीं तक ही आपका टर्म आएगा। अब आगे देखो क्या बनता है, देयरफॉर 2 टाइम्स 5 से 0 आपका 1 होता है, तो ये हो गया आपका x का पावर 5, 5 से 2 10 होता है, ये x क्यूब माइनस 1, 5C4 5 होता है, तो x का पावर 6 माइनस 2x क्यूब प्लस 1। ओके, अब आगे देखो, 2 टाइम्स x का पावर 5 प्लस 10 टाइम्स x का पावर 6 माइनस 10 टाइम्स x क्यूब, 5 टाइम्स x का पावर 7 माइनस 10 टाइम्स x का पावर 3 और माइनस 10 टाइम्स x का पावर 4 प्लस 5x। ओके बच्चों, अब आगे देखिएगा, हमें जो अल्फा दिया है, अल्फा क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा, हमें अल्फा क्या दिया है, अल्फा हमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 दिया है, बीटा जो है वो हमें क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 दिया है, गामा जो है हमारे पास, गामा क्या है, गामा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब दिया है, और डेल्टा हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x दिया है। अब देखो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7, ध्यान से देखना कितना मिलेगा, अगर हम बात करें तो वो 5 है, लेकिन 5 को 2 मल्टीप्लाई है, 5 को 2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये कितना होगा, ये 10 हो गया। x टू द पावर 5, यस, इसको कितना मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई मतलब ये 2 हो गया, और x टू द पावर 3 कितना, x टू द पावर 3 माइनस 10 है, माइनस 10 इंटू 2 मतलब ये कितना हो गया, माइनस 20 हो गया, और x, ये x है, ये 5 और ये इंटू 2, ये कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया। क्लियर, अब ये हमें मिल गया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू मिल गई। तो देयरफॉर अब आगे देखो, हमें ये इक्वेशन दिया है, यस, तो अल्फा यू मतलब क्या होगा, 10u प्लस बीटा v मतलब 2v इज इक्वल टू 18, तो यहां से u 5u प्लस v इज इक्वल टू 9। ओके बच्चों, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्या दिया मुझे, ये दिया है गामा u, गामा कितना है, माइनस 20u प्लस डेल्टा कितना मिलेगा, 10v इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया, तो 10 से डिवाइड कर दो, तो मतलब माइनस 2u प्लस v इज इक्वल टू। ओके बच्चों, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें क्या चाहिए, u प्लस v चाहिए, मतलब u और v की वैल्यू चाहिए। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 1 माइनस 2 हमने कर दिया, यस, तो 5u प्लस 7 2u, ये कितना होगा 7u, तो ये होगा 7, तो यहां से u का वैल्यू कितना आ गया 1। अगर u आपका 1 आ गया तो उधर v कितना आ जाएगा, v आपका 4 आ गया, u 1 है v 4 है, तो u प्लस v कितना आ गया, u प्लस v 1 प्लस 4 कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया, मतलब योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरीके से पैटर्न जेई ने बहुत बार पूछा है, ओके, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि पीआईक्यूज को आप लोग अच्छे से एक बार ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब ये सवाल देखो, ये जो सवाल है ये भी सेम एग्जैक्ट पीआई की एग्जैक्ट, सिर्फ ये नंबर चेंज किया आपने, ये जो नंबर है ना, ये नंबर चेंज किए, बाकी सबको सेम था।
ओके, चलो देखते हैं। अब देखो, हमें एक बात पता है, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन 1 प्लस x टू द पावर p क्या मिलता है? PCR मिलता है। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर x इन 1 माइनस x होल पावर, ये माइनस होगा, प्लस में आ गया, माइनस होगा, 1 माइनस एक्स होल पावर क्यूब, ये कितना मिलेगा? QCS माइनस 1 टू द पावर s। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करें तो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर s, x टू द पावर r इनटू x टू द पावर x इन 1 प्लस x होल पावर p 1 माइनस x होल पावर q इज इक्वल टू क्या मिलेगा? PCR इंटू QCS माइनस 1 टू द पावर s। अब देखो यहां पर ये क्या मिल रहा है, इसके जगह पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये जो है क्या ये x टू द पावर r प्लस s ही है? हाँ, तो एक काम करते हैं, इसको हटा के हम लोग यहां पर x टू द पावर r प्लस s करते हैं। अब देखो मुझे कोएफिशिएंट किसके पूछे? मुझे कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा है। अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ x पूछा है तो r प्लस s कितना हो गया? अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ x के बारे में बात करेंगे तो r प्लस s कितना होगा? r प्लस s आपका हो जाएगा बच्चों, r प्लस s कितना होगा? यस, आपका जो r प्लस s है वो कितना होगा? 1 होगा। अगर r प्लस s 1 है तो यहां से हमें r का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, या फिर 1 होगा या फिर 0 होगा। ओके, तो आपका जो कोएफिशिएंट है वो क्या मिलेगा? देयरफॉर, अब r का वैल्यू 0 रखो, कितना मिलेगा? ये मिलेगा PC0, s का वैल्यू कितना है? 1 है, माइनस 1 टू द पावर। नेक्स्ट कितना मिलेगा? r का वैल्यू 1 रखो, s का वैल्यू 0 रखो। r कितना हो गया? r हो गया आपका 1, s हो गया आपका 0, माइनस 1 टू द पावर 0। और ये केसेस है, मतलब दोनों में क्या बनेगा? सम बनेगा। और ये कितना दिया है? ये आपको दिया है बच्चों 1। तो यहां से क्या मिलेगा? ये 1 हो गया, ये 1, ये q, ये माइनस 1, ये p, ये 1, ये 1 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर यहां से p माइनस q कितना आ गया बच्चों? p माइनस q आपका 1 आ गया। तो एक इक्वेशन आपको ये मिली, याद रखना p माइनस q, क्योंकि मुझे p और q में चाहिए, p और q की वैल्यू चाहिए, मतलब लीनियर इक्वेशन आएगा p और q में। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है मुझे, अगर हम नेक्स्ट बात करें कोएफिशिएंट ऑफ, किसकी बात करें? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो r प्लस s है वो कितना होगा? 2 होगा। अगर r प्लस s 2 है तो क्या होगा? r प्लस s 2 होगा, क्या मिलेगा? पहले 0, दूसरा 0, सॉरी पहले 0 आएगा, दूसरा कितना आएगा फिर आपका? अगर r 0 है तो s 2 है, अगर r 2 है तो s 0 है, और r अगर 1 है तो s कितना है? 1 है। बस इसमें पुट कर दो आप, तो क्या मिलेगा बताइए? देयरफॉर क्या आएगा? देयरफॉर क्या होगा? पहला PC2, सॉरी PC0 QC2 माइनस 1 टू द पावर 2, उसके बाद PC2 QC0 माइनस 1 टू द पावर 0, उसके बाद QPCR मतलब PC1 QC1 माइनस 1 टू द पावर 1। और ये कितना मिलेगा? ये हमें मिला है -2, ये कितना मिला है हमें? -2, सबका सम आएगा -2। ओके, अब आगे देखो, आगे क्या होगा? PC0 तो ये 1 हो गया, QC2 क्या होगा? Q माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। PC2 कितना होगा? P माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 1 हो गया। PC1 ये P हो गया, ये Q हो गया, -1 इज इक्वल टू क्या मिला? -2 मिला। कैंसलिंग थ्रू आउट 2 करो या फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो क्या होगा? ये होगा Q स्क्वायर माइनस Q, ये होगा P स्क्वायर माइनस P, ये होगा 2PQ इज इक्वल टू कितना मिला? -4। तो देयरफॉर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ माइनस 2PQ माइनस P माइनस Q इज इक्वल टू -4। अब ये जो है
ये जो है क्या है हमारा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ही है, तो p माइनस क्यू होल स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू माइनस 4। अब p माइनस कितना आपका 1 है, तो ये कितना हो गया 1 स्क्वायर, p माइनस कितना आपका 1 है, तो ये कितना हो गया 1 स्क्वायर माइनस p माइनस क्यू माइनस 4, तो देयरफॉर p प्लस क्यू कितना आ गया 5 आ गया, और p माइनस क्यू कितना था आपके पास 1 था। ओके, दोनों को ऐड कर लो। जैसे ही हमने दोनों को ऐड किया, ओके, तो यहां से 2p कितना आ गया 6 आ गया, तो p कितना आ गया बच्चों 3। अगर p 3 आ गया तो q कितना आ गया 2 आ गया। हमें क्या चाहिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर चाहिए, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर तो क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 कितना आ गया 13। तो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट बच्चों। ओके, सेम पीआईक्यू था, एग्जैक्ट से पीआईक्यू कम से कम 2 से 3 बार पूछा है, सब कुछ सेम है, सिर्फ ये नंबर्स बदले। ओके, चलिए और देखते हैं एक नंबर और एक पीआईक्यू देखो। अब ये देखो, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी इस बात को ध्यान रखिए, जब भी आपके बायनोमियल कोएफिशिएंट के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो, यस कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, तो आपको यही फार्मूला लगाना है NCR इज इक्वल टू n बाय r n माइनस 1 CR माइनस 1। जैसा लगाओगे तो ये r और r कट जाएगा। और अगर आपके बायनोमियल कोएफिशिएंट के साथ कोई नंबर डिवाइड हो, यस इस तरीके से r प्लस 1, ओके, तो भी आपको ये फार्मूला लगाना है। तो बायनोमियल कोएफिशिएंट के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, यस कोई नंबर मल्टीप्लाई हो या फिर कोई नंबर डिवाइड हो, आपको यही फार्मूला लगाना है। लेकिन ये फार्मूला कैसे लगाना है आपको आना चाहिए। एनसीआर है, इसलिए अगर आपने यहां से आर निकाला तो आर कट जाएगा, और एनसीआर है और आर प्लस 1 कट करना है, तो क्या होना चाहिए आपके पास, अगर एनसीआर है और आर प्लस 1 कट करना है, आर प्लस 1 आपको ऊपर चाहिए। यस, अगर ऊपर जाए तो यहां देखो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। ओके, तो क्या मिलेगा, अगर यहां से हमने n प्लस 1 और ये r प्लस 1 निकाल दिया तो ये कितना मिलेगा NCR मिलेगा। और अगर हमने इसको इधर लेके आ गए तो NCR कितना हो गया, NCR हो गया r प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 CR प्लस 1। और अगर इसको इधर लेके आ गए तो ये कट गया, ये मुझे मिला कंप्लीटली NCR के फॉर्मेट में। क्लियर? तो जब भी कोई नंबर डिवाइड हो या जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई हो तो आपको यही फार्मूला अप्लाई करते आना चाहिए। क्लियर? चलिए देखते हैं बच्चों क्या कहता है। अब यहाँ पे देखो मुझे समेशन क्या दिया है, मुझे समेशन दिया है बच्चों, ये जो है m बाय n इज इक्वल टू मुझे कितना दिया है, समेशन r इज इक्वल टू 0 से 5 11c 2r प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2r प्लस 2। अब ये 2r प्लस 2 मुझे कट करना है, तो अब देखो इसे कैसे कट करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि मुझे r प्लस 2 कट करना है, इससे एक नंबर ऊपर है तो मुझे कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, 12c 2r प्लस 2। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे 12 मिल जाएगा, यहां से मुझे 2r प्लस 2 मिल जाएगा, और ऊपर से एक नीचे से कम किया तो ऊपर से भी कम होगा, ये 11 हो जाएगा, और ये कितना आएगा cr प्लस 1 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये कितना मिल रहा है मुझे, अगर हम बात करेंगे तो ये कितना मिलेगा, इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, समेशन, ओके यस 12 डिवाइड में आ रहा है, ये कितना आ गया, ये आ गया 1 बाय 12, और ये मल्टीप्लाई में जा रहा है, यस कितना आ गया, ये आ गया 2r प्लस 2 बाय 12, और क्या आएगा 11 cr प्लस 1, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 12c 2r प्लस 2। ओके, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में आपके है 2r प्लस 2। क्लियर? तो जैसे ही आप देखोगे तो ये और एक कट हो जाएगा, 1 बाय 12 को आप बाहर लेके आ जाओ, 1 बाय 12 आपका बाहर आ गया, समेशन क्या मिला, r इज इक्वल टू 0 से 5 12c 2r प्लस 2। अब एक एक वैल्यू डालो यहाँ पे, ये हो गया 1 बाय 12, r का वैल्यू 0 रखो तो ये कितना मिलेगा, 12c2 मिलेगा, r का वैल्यू 1 रखो तो 12c4, r का वैल्यू 2 रखो तो 12c6, r का वैल्यू 3 रखो 12c8, इस तरीके से जाएगा। r का वैल्यू जैसे आपने 5 रखा, ये मिलेगा 12c2।
ओके, अब आगे देखो, इसको देखकर मुझे एकदम खुश हो जाना चाहिए क्योंकि ये मेरा जाना पहचाना है। यस, ये सभी क्या है, इवन बायनोमियल कोएफिशिएंट का सम है, लेकिन मिसिंग क्या है, 12 से 0 मिसिंग है। तो यहां पर जो मिसिंग है उसे आप ऐड कर दो, तो ये क्या होगा 1/12। मिसिंग क्या बच्चों, 12C0 मिसिंग है, 12C2, 12C4, ये कितना मिलेगा 12C4 एंड सो ऑन 12C2। ओके, मिसिंग क्या है, 12C0 मिसिंग है, तो माइनस में क्या जाएगा 12C0 माइनस हो जाएगा। ओके, अब देखो ये जो है ये हमारा 2 का पावर 12 है, जो है क्या ये हमारा 2 का पावर 12 है। यस, ये कितना हो गया 1/12, ये मिला 2 का पावर 12, डिवाइड में क्या होता है 2 होता है, और -1, तो 2 का पावर 12 डिवाइड बाय 2 है, तो ये मिला 2 का पावर 11 -1। 2 का पावर 11 क्या होगा 4, 8, 16, 32, 64। यस, 1 to 8, 1 to 8, 2, 5, 6, 5, 1, 2, 1, 0, 2, 4 और 5, 0, 2, 0, 4, 8। यस, 2, 0, 4, 8 मिलेगा। तो ये कितना होगा 2, 0, 4, 8 -1, तो ये कितना आ गया 2, 0, 4, 7/12। ओके, अब ये कितना आपका, ये आपका m/n। अब वो क्या कह रहा है, जीसीडी ऑफ m/n, मतलब दोनों कैसे एक दूसरे की कोप्राइम है होना चाहिए, तो ही बात बनेंगे। अब देखो 2, 0, 4, 7 और 12, तो 12 जो है 12 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है, तो क्या 2, 0, 4, 7 3 का मल्टीपल है, नहीं। 2 + 4 6, 6 + 7 13, 13 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये 3 का मल्टीपल नहीं हुआ। क्या ये 4 का मल्टीपल है, नहीं। 47 है, 47 नॉट डिवाइजिबल बाय 4, तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, मतलब दोनों क्या है एक दूसरे के कोप्राइम है। देयरफॉर यहां से m कितना हो गया 2047 और n कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। अब हमें क्या चाहिए था, हमें m - n चाहिए था, तो m - n कितना होगा 2047 - 12, तो कितना आ गया 2035। कितना आ गया आपका आंसर 2035 आपका बच्चों आंसर हो गया। ओके, तो योर आंसर इज 2035। क्लियर। तो इस तरीके से इस सवाल को आपको करना था, और ये टॉपिक जो ये रिड्यूसेस टॉपिक है, तो भी इस टॉपिक पे उन्होंने सवाल पूछा है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों। अब ये सवाल देखो, अब ये भी सवाल वैसा ही है, हमने आपसे पहले भी कहा है अभी भी कहा, जब भी कोई नंबर किसी बायनोमियल कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि NCR = n/r, n-1 CR-1 लगाना है। तो देखो ये मिल गया आपका समेशन, ये हो गया r²। इसको मैं इस तरीके से ब्रेक करता हूं, 30CR होना चाहिए, ये 2r नहीं होगा आपको। ओके, 30CR डिवाइड में कितना बना बच्चों, डिवाइड में बना है 30CR-1। ओके, और इसका वैल्यू कितना दिया है, अब लेके चलते इसका वैल्यू हम ई लेके चलते एक्सप्रेशन, बार बार वो लिखने से अच्छा हमारा टाइम बचेगा। ओके, हमने इसको ई ले लिया, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो समेशन ये हो गया r², 30CR को हम लोग 30/r इंटू क्या करते, एक कम करेंगे, नीचे से भी एक कम करेंगे। ओके, अब आगे देखो इनटू ये जो है, क्या ये NCR, क्या ये हमारा NCR-1 है, तो कितना मिलता है, ये मिलता है n-r-1, और जो भी बढ़ा रहा हूं नीचे आ जाता है। तो क्या NCR-1 ही, हाँ, तो ये कितना मिलेगा n कितना है 30, ये मिला r-1, डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका r आ जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा बच्चों r आएगा। अब देखो ये r और ये r कैंसिल हो गया, तो क्या मिला फिर आपके पास, अब ध्यान से देखिएगा, जो मिला है उसे एक बार लिख लो, ये होगा 30 इंटू 29CR-1 इंटू कितना बना 30 -r-1। ओके, अब आगे देखो क्या बनेगा, आगे देखो क्या बनता है। ओके, ये r है बच्चों। अब यहां से देखो क्या मिल रहा है मुझे, अगर हम बात करेंगे यहां से, ओके, मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा, ये होगा समेशन 30² इंटू 29CR-1 माइनस समेशन कितना बना
30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना होगा 30 इंटू r-1 29c r-1। ओके, अब यहां पे देखो बच्चों, अगर हम बात करेंगे 30 स्क्वायर को आप लोग बाहर लेके आ जाओ तो समेशन आपको कहां से मिल रहा है, r इज इक्वल टू 0 से 30 29c r-1। यहां से भी आप 30 को बाहर ले लो तो समेशन कहां से मिल रहा है, r इज इक्वल टू 0 से 30। अब देखो अभी अभी हमने कहा है जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है और वो नंबर यहाँ r-1 अवेलेबल है तो क्या करो, NCR इज इक्वल टू n माइनस r, सॉरी इज इक्वल टू n बाय r n-1 c r-1। तो यहां से काम करिए आप, ये हो गया आपका r-1, ऊपर से 29, नीचे से r-1, तो क्या होगा, ऊपर से एक घटेगा तो नीचे से भी क्या होगा, एक घटेगा। अब देखो ये r-1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो 30 स्क्वायर, तो r का वैल्यू 0 रखोगे तो नहीं मिलेगा, तो r का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, आपको 1 रखना पड़ेगा। यस, r का वैल्यू 0 से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, यस, इनवैलिड आ रही है, तो r कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ये बना 30, 29c 1, सॉरी c r-1 माइनस ये होगा 30, ये होगा 29, और यहां से देखो समेशन, अगर हमने r का वैल्यू 0 रखा तो पॉसिबल नहीं है, r का वैल्यू 1 भी पॉसिबल नहीं है, तो r कहां से स्टार्ट हो रहा है, r आपका स्टार्ट हो रहा है बच्चों, यस, r आपका कहां से स्टार्ट हो रहा है, r आपका स्टार्ट होगा 2 से 30, और ये बना 28c r-2, 28c क्या बना, r-2। अब देखो आगे देखो, ये हमारी सीरीज बन गई है 30 स्क्वायर, ये कितना हो गया, r को 1 रखो तो ये 29c0 प्लस 29c1, इस तरीके से चलेगा। तो r को अगर 30 रख दिया तो ये होगा 29, आ गया इतना, इसी कश माइनस 30 इंटू क्या मिला 29, r का वैल्यू 2 रखो तो ये कितना होगा 28c0, r का वैल्यू 1 रखो 28c1, इस तरीके से चला। r का वैल्यू 2 रखो, सॉरी 30 रखो तो ये मिलेगा 28c28। अब आगे देखो, आगे क्या मिलेगा, यस, आगे देखिएगा आप, ये जो है इजिकल टू, ये हो गया आपका 30 स्क्वायर, और ये कितना है, क्या ये आपका सम ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट है, तो ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 2 का पावर 29, ओके, माइनस कितना आ गया, माइनस 30 इंटू माइनस आ गया बच्चा, एक मिनट, ओके, तो ये कितना आ गया, माइनस 13 इंटू 29, और ये जो है क्या ये हमारा 2 का पावर 28 है, यस, ये 2 का पावर 28 है। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, क्या ये वैल्यू अल्फा टाइम्स 2 का पावर 29 है, ये जो वैल्यू है अल्फा टाइम्स 2 का पावर 29 है। तो यहां से आप क्या करो, यहां से 30 कॉमन निकालो और 2 का पावर 28 कॉमन निकालो, तो यहां से 2 का पावर 28 30 ये हो गया 60, और ये कितना मिला 29, ओके। और अगर हम बात करें तो अल्फा इंटू 2 का पावर 29, यहां से 2 ले लो तो कितना मिलेगा 15, ये होगा 2 का पावर 29, ये होगा 31, ये और ये कैंसिल हो गया, तो अल्फा कितना मिला 15 इंटू 31, तो 450 प्लस 15, तो ये हो गया 465। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 465 आपका अल्फा का वैल्यू आ गया, ओके, 465 आपका अल्फा का वैल्यू आ गया, क्लियर। चलिए और एक सवाल देखिएगा, अब ये सवाल देखो आप, अब ये देखो, ये मल्टीनोमियल थ्योरम पे सवाल था, ओके, सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म इन द एक्सपांशन, ओके, सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन द एक्सपांशन। अब ये क्या कह रहा है, अब देखो आपको एक फार्मूला, आपको मल्टीनोमियल थ्योरम के लिए पता है, अगर आपके पास मल्टीनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है तो आपके पास इस तरीके से एक्सप्रेशन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xk, और इसका होल पावर आपको n दिया है। तो यहां आपका जनरल टर्म क्या बनता है, यहां आपका जनरल टर्म बनता है बच्चों
n फैक्टोरियल, यस n1 टू द पावर क्या बनता है n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इनटू nk फैक्टोरियल। ओके, इंटू में क्या जाता है, इंटू में x1 टू द पावर n1, x2 टू द पावर n2 एंड सो ऑन xk टू द पावर nk। क्लियर? और ये सभी पावर का सम होता है वेयर n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन nk। सभी पावर का सम क्या होता है आपका n होता है। तो यहां पर हमें सेम वही अप्लाई करना है। अगर हम सभी उन्हीं को अप्लाई करते हैं तो देखो क्या मिलेगा हमें, जनरल टर्म हमें क्या मिल जाएगा, जनरल टर्म हमें n फैक्टोरियल, अब यहां पे n कितना है 6 है, ये मिलेगा मुझे 6 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3, 3 है, क्या मिलेगा n1 फैक्टोरियल। ओके, क्या मिलेगा n1 फैक्टोरियल, उसके बाद n2 फैक्टोरियल और क्या होगा n3 फैक्टोरियल। ओके, x1 टू द पावर n1, x1 कितना है 1 है, तो 1 टू द पावर n1, x2 कितना है 2 का पावर 1/3 इसका होल पावर n2, और x3 कितना है 3 का पावर 1/2 इसका होल पावर n3। क्लियर? अब देखो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसको और थोड़ा लिखते हैं, 2 का पावर n/2/3 बना दे। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हम लोग 2 का पावर n2/3 और 3 का पावर n3/2। ओके, और वेयर क्या हो जाएगा, वेयर n1 प्लस n2 प्लस n3, ये कितना आएगा 6 आएगा। अब देखो यहां पर हमें कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा कि 6 है, तीनों नंबर का सम 6 आना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे देखो एक बार, ढूंढते भी कॉम्बिनेशन। तो एक काम करते हैं, यहां हम लोग n1 ले लिया, n2 ले लिया और n3 ले लिया। अब हम लोग n1 से बात करेंगे पहले। ओके, अगर हम बात करें n1 हमारा 0 है, क्लियर, n1 हमारा 0 है तो सम कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। अगर n1 0 है यस तो n2 6 हो सकता है, क्योंकि n2 और n3 यस, तो n2 कैसा होना चाहिए, n2 होना चाहिए 3 का मल्टीपल और n3 होना चाहिए 2 का मल्टीपल, तो ही पॉसिबल है ना। यस, तो n2 6 होगा, n3 0 आ जाएगा, क्योंकि n2 किसका मल्टीपल होना चाहिए, n2 3 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर? 2 का पावर क्या है, 2 का पावर n2/3 है और क्या है 3 का पावर कितना है n3/2 है। तो ये जो n2 है ये किसका मल्टीपल होना चाहिए 3 का, और n3 किसका मल्टीपल होना चाहिए 2 का। ओके, तो n2 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो एक केस ये भी आ सकती है। अगर हम और एक बात कहें कि हमारा जो n1 है वो 0 है, तो n2 क्या होगा, n2 0 बनेगा और 6 बनेगा, एक केसेस आ सकती है। और अगर हम बात करें कि n1 जो है वो हमारा 1 है, अगर n1 हमारा 1 है, अगर n1 1 है तो n2 कितना मिलेगा, n2 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यस, तो n2 हमारा 3 हो सकता है, अगर ये 3 है तो n3 कितना होगा 2 होगा। क्लियर? अगर हम बात करें, दूसरा कुछ आएगा नहीं, दूसरा केस नहीं आएगा। अगर हम बात करें n1 हमारा 2 है, अगर n1 हमारा 2 है तो n2 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यस, तो क्या होगा n1 अगर हमारा और n3 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, 4 बन रहा है, तो यहां पे कोई केस बनेगा क्या, हाँ बनेगा। n2 3 का मल्टीपल मतलब ये 0 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर हम बात कहें कि n1 हमारा 3 है, यस, तो n2 जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो n2 क्या होगा, n2 3 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, ये 0 होगा। ओके, अगर हम बात कहें कि n1 हमारा 4 है, n1 हमारा 4 है, ओके, तो n1 अगर 4 है तो n2 3 का मल्टीपल होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है, और n2 2 का मल्टीपल होना चाहिए, यस पॉसिबल है, तो ये 0 होगा और ये 2 होगा। अगर हमने 5 लिया तो नहीं आएगा, 5 में 1 ही बचेगा, फिर तो 1 बचेगा तो इसमें आएगा ही नहीं। तो हम लोग n का वैल्यू, n1 का वैल्यू हम लोग 6 ले लेते, अगर ये 6 मिला यस तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे। यस, ये सम कैसा होना चाहिए, सम 0 होना चाहिए। यस, तो दोनों कैसे हो गए, 0 हो गए। इतने केसेस आपको आएंगे बच्चों। यस, तो कितने केसेस है, टोटल 2 2 2 4 4 7 केसेस है। अब देखो इन सभी में आपका जो जनरल टर्म जो था वो कैसा था,
1 अपॉन था, यस आपका जो जीटी था, जीटी कैसा था आपका, देखो आपका जो जनरल टर्म था, जनरल टर्म क्या था 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या था आपका n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल, ओके n3 फैक्टोरियल, और ये कितना मिलेगा 1 का पावर n1 इंटू 2 का पावर कितना, 2 का पावर n2 बाय 3, 2 का पावर n2 बाय 3, और 3 का पावर कितना था, 3 का पावर था n3 बाय 2। ये आपका जनरल टर्म था। तो इसमें n1 का वैल्यू पुट करो, n2 का वैल्यू पुट करो, n3 का वैल्यू पुट करो, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, अगर हम बात करें तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखो n1 6 फैक्टोरियल आ गया, ये आ गया 6 फैक्टोरियल, ओके n1 इज 0, ये मिलेगा, पहला आएगा 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, और n2 का पावर, 2 का पावर कितना मिलेगा, 2 का पावर 6 बाई 3, या सर 2 का पावर 2 मिलेगा, ये पहला आएगा। यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे अगर बात करूं तो 6 फैक्टोरियल, ओके 6 फैक्टोरियल, n1 कितना है 0, तो ये बनेगा 0 फैक्टोरियल, n2 कितना है, n2 फैक्टोरियल मतलब कितना आएगा 0 फैक्टोरियल, यस n3 कितना है 6 है, तो कितना आएगा 6 फैक्टोरियल, और यहां से n2 0 है, n1 0 है, n3 कितना है 6 है, 6 बाई 2 मतलब कितना आएगा, इसका पावर आएगा 6 बाई 2, ओके, और ये 6 बाई 3 था, ओके। यहां से मुझे क्या आएगा, अगर हम बात करें यहां से तो क्या आएगा, यहां से आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, यहां से आएगा मुझे 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और इंटू 3 बाई 3 मतलब 2 का पावर 1 हो गया, यस 3 का पावर यहां पर क्या आ गया 1 आ गया। यहां से मुझे क्या मिलेगा, यहां से मुझे मिलेगा 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यस 1 का पावर 2 है तो 1 ही आएगा, और 2 का पावर 0 है, 3 का पावर 4 बाई 2 मतलब ये कितना आएगा 3 स्क्वायर। यहां से मुझे क्या आएगा 6 फैक्टोरियल, यस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, ओके ये 1 हो गया, ये 3 बाय 3 मतलब 2 का पावर यहां से 1 आ गया। यहां से मुझे क्या मिलेगा 6 फैक्टोरियल, ओके कितना आएगा 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, यहाँ 3 का पावर यहां से मुझे 1 आ गया, ओके, और यहां से मुझे क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, यस 6 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, और 1 का पावर 1, तो यहां से मुझे 1 आएगा, ओके। इन सब का मुझे क्या करना है, इन सब का मुझे सम करना है, तो इन सब का सम करो, आपको आंसर 612 आएगा, ओके। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, काफी लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे सवाल को हम लोग लैब 3 में लेके सब में लास्ट इस क्वेश्चन को करिएगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है आपका, ओके। चलिए और ये सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अब देखो यहां पर आपको क्या पूछा है, यहां आपको दिया है लेट ये वैल्यू आपको नॉट इक्वल टू 10 दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ 5th 6th एंड 7th टर्म्स इन द एक्सपेंशन। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जनरल टर्म आपका क्या होता है, इसमें आपका जनरल टर्म क्या होता है n+4cr, ये होता है। तो 5th टर्म 6th टर्म 7th टर्म्स का जो कोएफिशिएंट है वो कैसा है, एपी में है, तो 5th टर्म का कोएफिशिएंट कैसे होगा, 5th टर्म का कोएफिशिएंट होगा n+4c4, 6th टर्म का कोएफिशिएंट कैसे होगा n+4c5, और 7th का कोएफिशिएंट कैसे होगा n+4c6। और ये किसमें दिया है, ये आपका एपी में दिया है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा मिडिल टर्म का सम, यस, और लास्ट टर्म का सम, मिडिल टर्म का डबल और लास्ट टर्म का क्या मिलेगा, सम मिलेगा, ओके बच्चों। तो यहां पे एनसीआर का जो प्रॉपर्टी जो फार्मूला लगा लीजिएगा, ये कितना मिलेगा n+4 फैक्टोरियल डिवाइड में कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, डिवाइड में कितना आएगा 5 फैक्टोरियल, और दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो ये कितना हो गया n-1 फैक्टोरियल, ओके। यहां से मुझे क्या मिलेगा n+4 फैक्टोरियल डिवाइड में कितना आएगा n+4 है ना, तो 5th टर्म के लिए, ओके सही तो है, ओके 5th टर्म का C4 C5, यहां कितना आएगा, यहां आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, और दोनों का सम मतलब कितना होगा, दोनों का सम n फैक्टर n हो गया, और यहां से कितना आ गया
n प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 6 फैक्टोरियल, दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा, सम में आएगा, n प्लस 4 माइनस 6 मतलब कितना बनेगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो यहां से ये सब कट गए, ये जो है n प्लस 4 n प्लस 4 n प्लस 4 कट गए। अब देखो आप यहां से समय बचा सकते हो, इससे हम कैसे ले सकते हैं, इससे हम ले सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इससे हम कैसे ले सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, तो यहां से कट गया, यहां से ये भी कटा, ये भी कटा और ये भी कटा। ओके, तो बचा कैसे, जो बचा उसको लिख लो। तो यहां से क्या बचा बच्चों, यहां से बचा 2/5 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या मिला 1/n फैक्टोरियल, और 6 इंटू 5 ये कितना होगा 30 हो गया, इंटू 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, अब आगे देखो क्या बनता है, आगे क्या बनता है n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब क्या होगा, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसे जो है क्या, इसे हम लोग n माइनस 1 और एक कम तो n माइनस 2 फैक्टर लिख सकते हैं। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक से कम और एक से कम, क्लियर। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर मुझे कट रहा है, यस, अगर बात करूं कट रहा है n माइनस 2 n माइनस 2 n माइनस 2 कट गया। तो यहां से बचा क्या, यहां से बचा मुझे 2/5 n माइनस 1, यहां से क्या बचा मुझे 1/n n माइनस 1, और यहां से मुझे क्या बचा 1/30। बस क्रॉस कर लो, तो क्या बनेगा, क्रॉस करने के बाद तो बनेगा 2 5 टाइम्स n माइनस 1, यहां से कितना होगा 30 n माइनस 1 डिवाइड में कितना जाएगा 30, डिवाइड में कितना जाएगा 30 इंटू n माइनस 1। ओके, अब यहां से ये n माइनस 1 कट हो गए। ओके, तो क्या मिला फिर आपको, यहां से आपको क्या मिला बच्चों, यहां से देखो आपको क्या मिलेगा, और ये 5 इंटू 1 5 इंटू 6 ये 6 इंटू 12n, यस, तो ये बना आपका 12n, और यहां से मुझे क्या मिला 30 प्लस n स्क्वायर माइनस। ओके, तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक आपका आ गया। अब क्वाड्रेटिक कैसे आ गया आपका, n स्क्वायर माइनस 30n प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर आ गए n माइनस 3 n माइनस 10 0, तो n का वैल्यू क्या आ गया, n का वैल्यू 3 और 10 आएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि n इज नॉट इक्वल टू 10, तो ये हम लोग नहीं लेंगे, तो हमारे पास n का वैल्यू क्या आ गया, ओनली हमारे पास n का वैल्यू आ गया बच्चों 3। अब आगे देखो जो एक्सपांशन है, वो एक्सपांशन हमारे पास कैसे आया, फिर वो जो एक्सपांशन है वो एक्सपांशन हमारे पास कैसे आ गया 1 प्लस x, इसका होल पावर n प्लस 4 मतलब 3 प्लस 4 कितना आ गया 7 आ गया। अब वो कह रहा है कि लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इन द एक्सपांशन, तो इसमें लार्जेस्ट कोएफिशिएंट, लार्जेस्ट टर्म कौन सी रहेंगी, लार्जेस्ट टर्म या तो आपकी T3 होगी या फिर T4 होगा। लार्जेस्ट टर्म जो है, लार्जेस्ट टर्म कौन सी होगी आपकी, या तो T3 होगी या फिर T4 होगा, यस। तो लार्जेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा फिर, देयरफॉर लार्जेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा आपका, या तो 7C3 होगा या फिर 7C4 होगा। अब 7C3 मतलब क्या होता है, दोनों एक ही है, तो 7C3 कितना होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ये और ये कट गया, तो आपका आंसर कितना आ गया 35 आ गया। मतलब योर ऑप्शन डी इज करेक्ट बच्चों। ओके, तो इस तरीके से सवाल को करना था, मल्टीपल कंसेप्ट पे ये आपका सवाल था। ओके, चलिए और एक सवाल देखते हैं, 10 क्वेश्चंस थे, मतलब ये लास्ट सवाल होगा। ओके, चलो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, let the coefficient of 3 consecutive terms tr, tr plus 1, tr plus 2 in the expansion a plus b whole power 12। ओके, इससे कोएफिशिएंट बताने आपको, यस। अगर हम इसका जनरल टर्म की बात करें तो जनरल टर्म क्या होगा बच्चों, 12c r a का पावर 12 माइनस r b का पावर r, तो ये कोएफिशिएंट हो गया, ये जो है ये कोएफिशिएंट है ना, यस। तो ये कौन से टर्म का कोएफिशिएंट है, ये आपका tr प्लस 1 का कोएफिशिएंट है। तो tr का कोएफिशिएंट क्या होगा फिर, इससे एक से कम होगा, मतलब ये कितना होगा 12c r माइनस 1,
Tr+1 का क्या होगा 12Cr और Tr+2 का क्या होगा 12Cr+1। ओके, और ये किस में है, ये जीपी में है, ये किस में है, ये जीपी में। अगर ये जीपी में है तो क्या करते हैं मिडिल टर्म का स्क्वायर, यस, तो 12Cr इसका होल स्क्वायर, और क्या करते हैं लास्ट टर्म का हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ओके, तो एक काम करो, इसको थोड़ा और स्मार्ट बनाओ, तो ये 12Cr इसको इधर लेके आ गए, कितना बनेगा 12Cr-1 बन जाएगा, और इधर आ गया, एक को इधर लेके चले जाओ, तो 12Cr+1 डिवाइडेड बाय 12Cr। ओके, तो NCr-1 है, क्या बनेगा n माइनस बनेगा, यस, तो n कितना है बताओ, फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे फार्मूला लगा लो, ये फार्मूला पता है आपको। ओके, फार्मूला क्या है आपके पास, ये फार्मूला है ना आपके पास, NCr, अगर n निकाला r निकाला तो ऊपर से एक से कम नहीं, ये फार्मूला नहीं लगेगा यहाँ पर, ये फार्मूला लगेगा ना, NCr-1 क्या होगा n-r-1 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा r मिलेगा, बस ये फार्मूला यहाँ पे लगा लो, तो क्या होगा 12 क्या बनेगा 12 -r-1, ये हो गया r-1 डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा r इज इक्वल टू क्या होगा 12r, तो 12 -r डिवाइड में क्या मिलेगा r+1 मिलेगा। ओके बच्चों, अब यहां पे देखो क्रॉस कर लो इसको, ये कितना होगा 30, ये होगा 30 -r इंटू r+1, और यहां से r को मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 -r इंटू r, अब कर लो मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा यहां से आएगा आपको 30r + 13 -r²-r। ओके, और यहां से कितना आ गया आपका, ये आ गया 12r -r²। अब देखो यहां पर अगर बात करोगे तो ये -r² कैंसिल, 30r -r मतलब ये 12r, तो ये 12r कैंसिल, तो कितना मिला 30 = 0 हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल ही नहीं है। यस, तो अपू क्या कह रहा है, तो लेट p बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। p क्या है, p बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, तो यहां से r का वैल्यू आपको मिल ही नहीं रहा। यस, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो देयरफॉर p कितना हो गया आपका यहां पर p हो गया बच्चों 0। यस, आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है वो आगे कह रहा है कि q बी द सम ऑफ ऑल रैशनल टर्म्स इन द बायनॉमियल एक्सपेंशन। ये बायनॉमियल एक्सपेंशन है, इसके सभी रैशनल टर्म का सम है। तो अगर हम q के बारे में बात करेंगे, यस, तो इसका जनरल टर्म क्या बनेगा, जनरल टर्म बनेगा 12Cr 3 का पावर 1/4, इसका होल पावर 12 -r, और 4 का पावर 1/3, इसका होल पावर r। इसी का मतलब क्या हो गया कि 12Cr 3 का पावर 12 -r/4 और 4 का पावर r/3 आ गया। ओके, अब जो आपका ये जो है, जो हम ब्लू सर्कल कर रहे हैं, यस, ये जो है ये किसका होना चाहिए ब्लू सर्कल, ये ब्लू सर्कल होना चाहिए 4 का मल्टीपल, और ये किसका मल्टीपल होना चाहिए 3 का मल्टीपल। तो 12 -r क्या हो सकता है हमारा, या तो 0 हो सकता है, या फिर 4 का मल्टीपल है 4 हो सकता है, या फिर 8 हो सकता है, या फिर 12 हो सकता है। इसके ऊपर तो नहीं जाएगा ना, ओके, क्योंकि ये पावर कितना है 12 है ना, उसके ऊपर तो नहीं जाएगा। तो यहां से हमें r क्या मिलेगा, यहां से हमें r हो जाएगा, यस, 12 - 0 12, 12 - 4 8, 12 - 8 4, और 12 - 12 0, ये आपका r हो गया यहां से। और अगर हम यहां से बात करेंगे, यहां से r क्या मिलेगा हमें, यहां से r हमें 3 का मल्टीपल चाहिए। यस, तो r क्या क्या होगा, r हो जाएगा हमारा 0 3 6 9 12। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल भी आना चाहिए, यस, और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, दोनों में r का सर्टिफाई करना चाहिए। तो हमारा r क्या मिलेगा, देयरफॉर यहां से हमारा r आएगा एक 0, एक आएगा हमारा 12। ओके, क्लियर। तो देयरफॉर r का वैल्यू 0 हो गया, r का वैल्यू 12 हो गया। अब देखो, अगर हम r का वैल्यू 0 रख दिए, हम अगर हमने
यहां पर आर का वैल्यू 0 रखा, मुझे सम करना है ना, तो सम क्या मिलेगा, अगर हमने यहां से आर का वैल्यू 0 रखा तो ये कितना होगा 12c0, यस 3 का पावर आर इज 0 तो 12/4, आर इज 0 तो ये होगा 12/4 और आर इज 0 यहां पर आ गया, मतलब ये कितना मिलेगा 4 का पावर 0 आ गया, एक ये आ गया, प्लस प्लस क्या हो जाएगा 12c12 यहां से 12 माइनस आर कितना है 12 है, तो 12 माइनस 12 मतलब कितना होगा 3 का पावर 0, आर मेरा 12 है, ये बनेगा 12/3। ओके, तो देयरफॉर ये कितना हो गया 12c0 1 हो गया, 3 का पावर 12/4 3 बन गया, यहां से 12c12 1 हो गया और 4 का पावर 4 बन गया। ओके, तो ये कितना बन गया 283, तो ये आ गया आपका 27 और ये आ गया 256, 7 और 6 13, तो यही आना चाहिए इसका आंसर, यस। तो सम कितना आ गया 283 आ गया। तो क्यू क्या है सम है, क्यू विद द सम, तो देयरफॉर क्यू कितना आ गया 283 आ गया और पी कितना आ गया 0, तो दोनों का सम कितना आएगा 283 दोनों का सम होगा। ओके बच्चों, तो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, आपका ऑप्शन क्या मिला डी मिल गया। ओके, ओके बच्चों, चलो थैंक यू। तो आज हमने क्या किया डिस्कस, बायनोमियल थ्योरम के 10 पीआईक्यूज थे जो जनवरी शिफ्ट 2025 में आए थे, और देखा जाए तो सभी पीआईक्यूज क्या थे, सभी के रिपीटेड पीआईक्यूज थे। ओके, तो मेन अगर आपको अच्छे से करना हो तो एडवांस प्लस जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, आपका कम से कम 50% क्वेश्चन आपको उसी में से आते हैं, मतलब एग्जैक्ट सवाल नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्जैक्ट सवाल पूछ लेता है। ओके, चलो ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू।